Good morning students. I taught you your second chapter of civics, diversity, discrimination, inequality. Okay, I taught you only half chapter and today we will continue our rest of the chapter. In previous video we read about that baneful effect of prejudice and discrimination, step needed for reduction and prejudice and discrimination, and inequality and discrimination. And today we will continue recognition of multiple identities among us. There is no denying the fact that there are different identities with ourselves. Some of us can be good cricketers but all cannot become so. मतलब कि ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो सेम नहीं होती है. कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं लेकिन कुछ एक लोग अच्छे क्रिकेटर्स नहीं बन पाते. ओके, सम ऑफ अस हैव आवर ओवन स्कूटर एंड कार्स बट अदर्स डू नॉट हैव. कुछ एक लोग मतलब ऐसे होते हैं जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं लेकिन वो अच्छे क्रिकेटर्स नहीं बन पाते. एंड कुछ एक लोगों के पास अपना स्कूटर होता है, अपनी गाड़ी होती है, लेकिन कुछ एक लोगों के पास अपना नहीं होता. सम आर लिविंग इन देयर ओवन हाउसेस. कुछ एक लोग होते हैं जो अपने घर में रहते हैं, अपने बेंगलोज में रहते हैं, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं वो अपने घर या अपने बेंगलोज में नहीं रहते, उन्हें किस मतलब कहीं पे रेंट पे वगैरह रहना पड़ता है. दीज मल्टीपल आइडेंटिटीज कैन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. ये जो मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है इसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन होती है वो क्रिएट हो जाती है. वी मस्ट बी sensible enough to realize that all these diversity exists in our society, not in society, even in a family one member can be an engineer, the other can be a clerk. मतलब ये क्या कहना चाहता है, मतलब कि डाइवर्सिटी होती है वो हमारी सोसाइटी में ही नहीं नज़र आती है. हमें सोसाइटी में वो हमें नज़र आती है लेकिन सोसाइटी को छोड़कर वो हमारे घर, जो हमारा घर होता है हमारे घर तक में नज़र आती है. फैमिली मेम्बर्स में जो डाइवर्सिटी होती है वो हमें नज़र आने लगती है. क्यों कि जो फैमिली मेंबर होता है उसमें जो एक व्यक्ति होता है वो इंजीनियर हो सकता है और जो अदर व्यक्ति होते हैं वो कुछ एक क्लर्क हो सकते हैं. वन कैन बी ए डॉक्टर एंड द अदर कैन बी ए शॉपकीपर. उन्हीं फैमिली मेंबर्स में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो डॉक्टर बन जाता है और जो कोई दूसरा व्यक्ति होता है वो कहाँ तक रह जाता है, वो शॉपकीपर तक रह जाता है. वन कैन बी ए एक्सपर्ट इन इंग्लिश एंड अदर कैन बी इन मैथमेटिक्स. और कुछ एक मतलब उसमें से कुछ एक क्या होते हैं जो इंग्लिश में ही एक्सपर्ट होते हैं और कुछ एक किस में एक्सपर्ट हो जाते हैं, मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाते हैं. सो वी फाइंड डाइवर्सिटीज ऑल अराउंड. दे वर देयर इन द पास्ट एंड दे विल बी देयर इन द फ्यूचर. मतलब कि हमें डाइवर्सिटी होती है वो चारों तरफ देखने को मिल जाती है. ये हमारे पास्ट में भी होता है, ये प्रेजेंट में भी चल रहा है और ये आगे फ्यूचर तक भी चलेगा. इंस्टेड ऑफ बीइंग perturbed we should be ready to enjoy the variety and the diversity. इन सब चीज़ों से घबराने की बजाय, इन सब चीज़ों से दुखी होने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, जो ये अलग अलग तरीके की वैरायटी है जो डाइवर्सिटी की उनको हमें enjoy करना चाहिए. डाइवर्सिटी इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. रिलीजियस डाइवर्सिटी मीन्स दैट डिफरेंस रिलीजियस को एग्जिट. मतलब डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ का एक फैक्ट है. तो हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो it does not mean that we suffer or ignore other religion and force other people to accept our religions. देखो, religious diversity means the different religious coexist. ओके, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें लोगों को हमें सिर्फ हमारे रिलीजन्स को फॉलो करना चाहिए, जो अदर रिलीजन्स होते हैं उसको इग्नोर करना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, इट डज नॉट मीन्स दैट वी सफ़र और इग्नोर अदर रिलीजन. इसका मीन्स ये नहीं होता कि हमें अदर रिलीजन्स को इग्नोर करना चाहिए एंड फोर्स अदर पीपल टू एक्सेप्ट अवर रिलीजन. और हमें दूसरे लोगों को मतलब कि फोर्स भी नहीं करना चाहिए किस चीज़ के लिए, हमारे रिलीजियस को एक्सेप्ट करने के लिए. इट सिंपली मीन्स टू लिव एंड लेट अदर्स. इसका मतलब सिंपली मीन्स यही होता है कि खुद भी अच्छी तरीके से जियो और दूसरों को भी अच्छी तरीके से रहने दो. इज दैट क्लियर? मतलब समझ में आ गया. रिकॉग्निशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज अमॉन्ग अस, मतलब कि हमारे चारों तरफ होती है वो अलग अलग तरीके की आइडेंटिटीज पाई जाती है. कुछ एक लोग अच्छे डॉक्टर होते हैं, कुछ एक लोग अच्छे क्लर्क होते हैं, कुछ एक लोग शॉपकीपर बन जाते हैं, कुछ एक लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं और कुछ एक लोग किस में होते हैं, मैथ्स में एक्सपर्ट होते हैं. रिलीजियस डाइवर्सिटी भी हमारे चारों तरफ पाई जाती है लेकिन इसका मीन्स क्या होता है
कि हमें जो दूसरे रिलीजियस होते हैं उनको सफ़र नहीं करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मतलब अदर लोगों को ये फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि वो हमारे रिलीजियस को ही एक्सेप्ट करें, मतलब कि वो अपने रिलीजियस को फॉलो नहीं कर सकते बल्कि हमारे रिलीजियस को फॉलो करें, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें खुद भी अच्छी तरीके से रहना चाहिए, खुद भी शांति से रहना चाहिए और दूसरों को भी सही तरीके से रहने देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट the constitution and respect for diversity. The Indian constitution accept that there are many languages. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेजेस यूज की जाती है। नॉट 1, 2 और 3, 1, 2 या 3 लैंग्वेजेस नहीं, बल्कि but the 22 languages have been declared as national language of India, बल्कि 22 लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज के, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया है। ठीक है, और कितनी टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस को डिक्लेयर किया है? 22 लैंग्वेजेस को डिक्लेयर किया है। Novels, dramas and short stories written in one languages and translate into other language with the result that all people enjoy a good poem, a good story or a good novel and a good drama equally। मतलब कि जितने भी नॉवेल्स, ड्रामा, स्टोरीज हैं उनको एक ही लैंग्वेज में राइट किया गया है, लेकिन इनको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है ताकि जितने भी लोग हैं, मतलब कि अलग अलग स्टेट के लोगों की लैंग्वेज होती है वो अलग अलग होती है, तो मतलब वो जो स्टोरीज, ड्रामाज होते हैं वो लिखे तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखे गए हैं, लेकिन बाद में उनको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया है ताकि सारे लोग, मतलब अलग अलग स्टेट के लोग क्या कर सके, उन पोइम्स को, उन ड्रामाज को अच्छी तरीके से पढ़ सके, मतलब कि उनको उन स्टोरीज को, नॉवेल्स को वो पढ़कर इंजॉय कर सके। लाइकवाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इन द रिलीजियस फील्ड। इसी तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रिलीजियस फील्ड को भी एक्सेप्ट किया है, और रिलीजन हैव बीन गिवन फुल फ्रीडम। जितने भी मतलब रिलीजन है उनको फुल फ्रीडम दी गई है। एवरीबडी हैज़ बीन गिवन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ऑल रिलीजियस हैव बीन गिवन फुल फ्रीडम टू फ्लरिश, एवरीबडी हैज़ बीन गिवन द राइट, मतलब हर एक को ये अधिकार दिया गया है किस चीज़ का, कि वो कोई भी जो रिलीजन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। उनको एजुकेशन का राइट दिया गया है और उनको कल्चर का राइट दिया गया है, मतलब कि वो कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उनको मतलब एजुकेशन है उसका भी राइट दिया गया है। नॉट ओनली दिस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इन द सोशल फील्ड टू। ये सभी नहीं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सोशल फील्ड में भी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टिंग दिस डाइवर्सिटी इट हैज टेकन रेस्पॉन्सिबल स्टेप फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि सोशल फील्ड में भी इसने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब इसने क्या कहा है कि जितने भी जो वीकर लोग हैं, मतलब कि जो सोसाइटी में जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, जितने भी नीची जाति के लोग हैं, उनको क्या करेंगे, ये उनको भी उन जो अदर जो लोग होते हैं उनके इक्वल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब कि जो सोसाइटी में है, वो सोसाइटी में जो पिछड़े हुए लोग हैं वो कोई भी पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा, मतलब कि उनको भी दूसरे लोगों की तरह बराबर का अधिकार दिया जाएगा। एक्सेप्टिंग दिस डाइवर्सिटी इट हैज टेकन responsible steps for the uplift of the weaker section of the society like the scheduled caste, the scheduled tribes and the backward classes। मतलब कि जो कास्ट के बेस पे जो पिछड़े हुए लोग हैं या जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं या जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं, मतलब इनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ये कहते हैं कि ये तो लोअर कास्ट का मेंबर है, हम इसको अपने में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, इन सब चीज़ों पे रोक लगा दी गई है और उसने ये कहा है कि समाज में सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ओके, फिर आता है सेक्युलरिज्म।
सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इक्वालिटी। सेक्युलरिज्म क्या होता है? देखो, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, इसका क्या मीन्स हो गया? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ओके, ये किस में आता है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसका क्या मीन्स होता है? देखो, रिलीजन को स्टेट से अलग करना। ओके, रिलीजन को स्टेट से अलग करना। देखो, पहले क्या होता था? थियोरेटिकल सोसाइटी होती थी, मतलब उसमें ये होता था कि जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो ही देश को चलाते हैं। पहले जो रिलीजियस मैटर होते थे वो गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब रिलीजियस को क्या कर दिया गया है? स्टेट से अलग कर दिया गया है। ठीक है, रिलीजियस और स्टेट को अलग करना ही सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये क्या है? ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो किसने दिए है? गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं। और ये राइट हमें क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो स्टेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उसी वजह से क्या होता है? उसी वजह से स्टेट होता है वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। उस सेंस में हमारे स्टेट से राइट्स को बचाने के लिए हमें राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जाता है। ओके, क्योंकि मान लो स्टेट होता है केवल एक रिलीजन को सपोर्ट करता है। ओके, वो अगर सेपरेशन ऑफ रिलीजन नहीं होता तो क्या होता? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हम सपोर्ट कर पाते। हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता, मतलब कि हमारे पास हमारा जो रिलीजन होता है उसकी हमारे पास फ्रीडम होती, क्या हम उसको फॉलो कर पाते? क्या नहीं। अगर रिलीजन को स्टेट से अलग नहीं किया गया तो उस स्टेट का सिर्फ एक ही रिलीजन होगा और उसमें अलग अलग रिलीजियस के लोग तो रहेंगे, लेकिन स्टेट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, मतलब कि रिलीजियन को स्टेट से अलग करना। ठीक है, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें यही बताता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए सेक्युलर कंसेप्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ में आया? मतलब कि देखो, इट मीन्स क्या होता है? देखो, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, रिलीजन्स को स्टेट से अलग करना होता है। मतलब ये इसमें देखो क्या होता है कि ये विश्वास है कि सरकार, समाज, शिक्षा और आदि पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता। सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट का और समाज का, शिक्षा का, धर्म का, इन सब इस पे किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करना सबसे बेटर होता है। क्यों? क्योंकि पहले जो थियोरेटिकल सोसाइटी थी उसमें क्या होता था? जो रिलीजियस लीडर होते थे वही क्या करते थे? वो देश को चलाते थे। पहले के ज़माने में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जो रिलीजियस मैटर होते थे वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करते थे। ठीक है, इसी कारण क्या होता था? लोग धर्म के नाम पर लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, लोगों के साथ में गलत बिहेवियर किया जाता था। ओके, इसीलिए इनको यहाँ से अलग करना ज़रूरी हो गया है ताकि लोग होते हैं वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रिलीजियस को फॉलो कर सके। फिर आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मीन्स क्या होता है? दी पॉलिटिकल आइडियाज, देखो the political ideas that is based on the beliefs belief that all people are equal, that all people
that all people are equals and that money and property should be divided. Money and property should be divided equal. Should be divided equal. देखो सोशलिज्म का मीन्स क्या होता है? द पॉलिटिकल आइडियाज दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीव्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल, मतलब कि वो पॉलिटिकल आइडियाज जो ये विश्वास करते हैं कि जो जितने भी जो मनी होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है वो और जो पीपल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें इक्वली उनको उनमें डिवाइड की जाती है, ठीक है। ये क्या बताता है? ये हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। सोशलिज्म हमें क्या बताता है? इट टेल अस अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, ओके। फिर आता है इक्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेट राइट्स, स्टेटस राइट एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी का मीन्स क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पर लोगों को हर एक चीज़ का अधिकार दिया गया है। लोग होते हैं वो समाज में हर एक तरीके से इक्वल होते हैं और मतलब उनमें इक्वल स्टेटस होना चाहिए, इक्वल्स उन्हें राइट होना चाहिए और उन्हें हर एक तरीके की मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनको दी जाती है। इज दैट क्लियर? योर टॉपिक इज कंप्लीट। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। Read chapter 2 and find question answer. Okay, thank you.